कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात। केंद्रीय मंत्री उड्डयन किंजरापू राम मोहन नायडू से हरियाणा के मुद्दों पर हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। अंबाला एयरपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री से की चर्चा। एयरपोर्ट पर लगने वाले सिक्योरिटी इक्विपमेंट को लेकर केंद्रीय मंत्री से की चर्चा। केंद्रीय मंत्री ने तुरंत सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर केंद्रीय मंत्री को दिया निमंत्रण। जल्द अंबाला एयरपोर्ट से भरी जाएगी उड़ान। हरियाणा में जल्द बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन स्मार्ट मीटर में प्रीपेड कनेक्शन की भी होगी सुविधा। प्रीपेड मीटर से लोग जितनी बिल इस्तेमाल करेंगे उतने का रिचार्ज करवा सकते हैं। लोगों के पास मोबाइल रिचार्ज की तरह प्रीपेड मीटर और पोस्टपेड मीटर दोनों का ही होगा विकल्प। डीएपी खाद वितरण पर अनिल विज ने हुड्डा पर कसा तंज। प्रदेश में खाद वितरण का काम बहुत बेहतर हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आवश्यकता होगी हम और खाद मंगवा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा इन चुनावों में पार्टी को हराकर घर बैठ गए हैं। अब वह बोले भी ना यह हो नहीं सकता। हुड्डा को बोलने से पहले अपने समय के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस के अंदर पार्टी नेताओं की पूरी दहशत है और पूरा भय भरा हुआ है। कांग्रेस के कुछ नेता किसी को भी पार्टी में बोलने नहीं देते हैं। इसी कारण से कांग्रेस वाले अभी तक अपने अपना सीएलपी का नेता नहीं चुन पाए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अनिल विज का बयान। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देश अगर एक रहता है तो मजबूत रहेगा। चोर की दाढ़ी में तिनका कांग्रेस के बयानों से नजर आता है। योगी आदित्यनाथ ने किसी जाति या धर्म का नाम नहीं लिया है। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इससे किसी को क्यों तकलीफ हो रही है। योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर अनिल विज का बयान। कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है। हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार, हिंदू विचारधारा का हमेशा कांग्रेस ने विरोध किया है। भगवा वस्त्र हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पावन वस्त्र माना जाता है। सूर्योदय के समय आकाश में भगवा रंग नजर आता है, लेकिन कांग्रेसी देर से उठने के आदी हैं। उन्होंने कभी सूर्योदय नहीं देखा। मल्लिकार्जुन खड़गे का भगवा पर बयान उचित नहीं है। महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जहां भी चुनाव होंगे वहां से भाजपा ही जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। प्रधानमंत्री ने विकास की राजनीति शुरू की है। प्रधानमंत्री विकसित भारत की बात करते हैं। ऐसा इनसे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। आज देश के सभी राज्यों के लोग विकसित भारत के मुद्दों के साथ चलना चाहते हैं। हरियाणा में भी लोगों ने विकसित भारत और विकास के नाम पर वोट दिए थे। सर, आज सिविल एविएशन मिनिस्टर से आपकी मुलाकात हुई है। किन किन मुद्दों पर हुई है और क्या क्या निकल कर सामने आया है? आज सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया किंजरापू राम मोहन नायडू जी से मेरी मुलाकात हुई है। मेरे विधानसभा में अम्बाला छावनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना उड़ान के तहत एक एयरपोर्ट मंजूर हुआ था। वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। वो उसमें सारा बाकी सामान लग गया। जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स हैं वो एविएशन वालों ने लगाने होते हैं, तो उसी के लिए मैं मिला था कि वो लगाए जाएं और लगाते ही हम जल्दी उड़ान शुरू कर देंगे। मैंने उनको न्योता भी दिया है कि आप आकर वहाँ से हमारा एयरपोर्ट का उद्घाटन करें। क्या भरोसा दिलाया गया? नहीं, बिल्कुल। उन्होंने कहा, उसी वक्त स्टाफ बुलाकर उन्होंने कह दिया था कि इमीडिएटली जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं वो हम पूरी करते हैं। तो कब तक माना जाए सर कि वहाँ से ऑपरेशन शुरू? नहीं, एज अर्ली एज जैसे ही सामान लग जाएगा। जो स्कैनिंग का सामान होता है जब लगेज जाता है वो ये देते हैं, और बाकी जो सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स हैं वो सिविल एविएशन ही लगाता है। हालांकि पत्र हम पहले लिख चुके हुए हैं, लेकिन मैं मिला हूँ कि ताकि उसको त्वरित गति से सब सामान लगाया जाए। सर, एक आज बड़ा सम्मेलन है बिजली मंत्रियों का। सभी राज्यों के जो बिजली मंत्री हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके का सर सम्मेलन है? क्या प्रदेश के को लेकर बातचीत होगी बिजली संबंधित? नहीं, उसमें सारा जो बिजली की जो लागत है उसको कम करना और जनरेशन बढ़ाना आदि मुद्दों पर चर्चा होनी है। उसमें मेरे अधिकारी गए हैं, मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सर, प्रीपेड मीटर को लेकर विरोध किया गया है और आप लोगों की तरफ से प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है, तो कैसे समझाएंगे इसका मतलब? ये अब जो स्मार्ट मीटर आ गए हैं जिनको हम लगाने जा रहे हैं,
और उनके टेंडर भी हो चुके हुए हैं। उसमें प्रीपेड की भी सुविधा है कि लोग जितनी बिजली खर्चनी है उतनी ला के उसमें जैसे मोबाइल में डालते हैं मोबाइल चलाने के लिए, उसी प्रकार से है। पोस्ट पेड का भी है, लेकिन लोगों से चॉइस मांगी जाएगी कि वो प्रीपेड लगाना चाहते हैं या पोस्ट पेड लगाना चाहते हैं। सर, कांग्रेस पार्टी खाद की समस्या को लेकर बड़ा इशू बना रही है, अभी हुड्डा साहब ने भी इस मामले को उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, खाद का सारे प्रदेश में ठीक वितरण हो रहा है और जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है वो और हम मंगवाते जा रहे हैं। और हुड्डा साहब का तो अब क्या करें, वो आपने हरा के वो घर बैठ गए, अब बोलें भी ना, ये तो नहीं हो सकता ना। वो तो दावा कर रहे हैं कि हमारे बराबर के हमें वोट मिले हैं और सत्र भी जो विधानसभा में बुलाया गया है इसलिए 3 दिन बुलाया गया, वरना किसान घेर लेंगे। सर, विपक्ष जो है वो सेशन बढ़ाने की मांग कर रहा है। आप देखिए, हुड्डा साहब को बोलने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जब इनकी सरकारें थी, क्या कभी शीतकालीन सत्र इन्होंने लंबे चलाए? मैं तो 7 बार का विधायक हूँ, सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यों को मैंने देखा, सारों के। तो वो ठीक है, बोलने के लिए बोल रहे हैं, बाकी जो भी उसमें विषय आएंगे वो सारे डिस्कस होंगे। सर, क्या विषय रहेंगे अगर बात करें तो, क्योंकि पहला सरकार का पहला सेशन होगा। नहीं, कुछ विधायक आएंगे उसमें, जो हमने कुछ अनाउंसमेंट्स की हुई हैं उसके बारे में विधायक आएंगे और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उस पर चर्चा होगी और उसके ऊपर चर्चा करते हुए भी सब अपनी बात कह सकते हैं। कांग्रेस के नेता हैं मुकुल शर्मा, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था टीवी डिबेट में कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने उनको बर्खास्त कर दिया है, उद्यमान ने लेटर जारी करके 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। किस तरीके से देखते हैं सर, हुड्डा के खिलाफ किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बोला, कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाल दिया? नहीं, कांग्रेस के अंदर पूरी दहशत है, पूरा भय बना हुआ है और किसी को भी बोलने की वो इजाज़त नहीं देते हैं। इन फाइटिंग बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से ये अभी तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए हैं। सर, बटेंगे तो कटेंगे लेकर लगातार विवाद हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये तो बहुत अच्छी बात है। देश अगर एक रहता है, मजबूत रहता है, तो सेफ रहेंगे। उसी आधार पर ही वो बात है, किसी जाति धर्म का तो नाम वो नहीं ले रहे, वो तो इकट्ठा रहने के लिए बात कर रहे हैं ना, वो किसी जाति धर्म का नाम तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा को ये बात पसंद नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, इससे नफरत फैलेगी। इस तरह की बयानबाजी वो दिल्ली में कर रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। किसी का नाम तो लिया नहीं है योगी जी ने, किसी धर्म की बात नहीं की है। उन्होंने खाली यही कहा है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, तो किसी को क्यों तकलीफ हो रही है? अच्छी बात है। अब अगर कोई ऐसा कहता है तो उनको लगता होगा कि ये उनके बारे में कही जा रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे। ठीक है, थैंक यू। बस पूछ लो। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो इशारों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं कि गेरुए कपड़े पहनते हैं, सर पे बाल नहीं होते और धर्म की बात करते हैं, जातिवाद फैलाने की बात करते हैं। उन्होंने एक नसीहत भी दी है योगी आदित्यनाथ को, यदि आपको राजनीति करनी है तो सफेद कपड़े पहनिए, वरना बीजेपी हाईकमान से उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है कि ऐसे नेताओं को राजनीति से मतलब हटा देना चाहिए, उनको खुद ही राजनीति से अलग हो जाना चाहिए यदि उनको साधु बनना है। कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रही है। हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार, हिंदू विचार का हमेशा इन्होंने विरोध किया है। भगवा वस्त्र हिंदुइज्म में बहुत पवित्र पावन वस्त्र माना जाता है और भगवे का विरोध करना ये उचित बात नहीं है। दिन जब चढ़ता है तो आकाश में भगवा रंग ही नजर आता है। मुझे लगता है कांग्रेसी देर से उठने के आदी हैं, उन्होंने कभी सूरज चढ़ते हुए देखा नहीं है।
देर से उठने के आदी हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये बयान है उनका। नहीं, ये देखिए, ये इस प्रकार से कहना मल्लिकार्जुन खड़गे जी का किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सर, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, वोटिंग नजदीक है, क्या लगता है सर किस तरीके का माहौल दोनों राज्यों में देखते हैं? क्योंकि हरियाणा से भी कई बड़े नेता प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं सर, महाराष्ट्र और झारखंड। देखिए, महाराष्ट्र हो या महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जहां जहां भी चुनाव होंगे वहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति की दिशा बदल दी। जिस प्रकार से पुराने चुनाव होते रहे, पुरानी पार्टियां, पुराने लीडर वादे, नारे, घोषणाएं करके लोगों की वोटों को हरते रहे, मोदी जी ने विकास की राजनीति शुरू की है। मोदी जी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। आज से पहले तो कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं सका। जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं सोचा, इंदिरा गांधी जी ने नहीं सोचा, राजीव गांधी ने नहीं सोचा, मनमोहन सिंह ने नहीं सोचा कि विकसित भारत बनाएंगे। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो भी विकसित हो गए, विकसित देशों की श्रेणी में आ गए, लेकिन कोई सरकार, कोई पार्टी, कोई नेता इस मुद्दे को नहीं कह सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और आज हर प्रदेश का आदमी भी इस मुद्दे के साथ चलना चाहता है। वो भी चाहता है कि हमारा प्रदेश भी इसके साथ चले और हम नरेंद्र मोदी के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ें, ताकि सारा देश और हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेश बने। आजाद हुए 100 साल होने जा रहे हैं और आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। मोदी जी ने कदम उठाया है कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले, तो किसी प्रदेश में हो। हरियाणा में भी जो चुनाव हुआ, हरियाणा में भी इसका बहुत ज्यादा असर रहा। वो किसी भी प्रकार से कांग्रेस के, विपक्षियों के बातों में लोग नहीं आए और लोग विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिए है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी पूरी तरह से विकसित भारत का अंग बन सके। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।